दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और ये मैं बता दूं कि मैं यहां पे रुक्मणी का जितना भी सेट थे सब हम लोग यहां पे बना रहे थे और हम लोग आज सेट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग का सेट नंबर 6 है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारा 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम लोग इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान अर्थव्यवस्था। ज्ञान अर्थव्यवस्था दैट मीन्स नॉलेज इकोनॉमी में मुख्य संपत्ति क्या होता है। तो इसमें मुख्य संपत्ति ना भूमि होता है, ना ही पूंजी होता है, ना ही श्रम होता है। इसमें आपका मुख्य संपत्ति होता है क्या? ऑप्शन डी, ज्ञान और सूचना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार किस पुस्तकें में प्रकाशित किया गया था। मतलब 5 नियमों को किस पुस्तकों में प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लॉज इन लाइब्रेरी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देसी डॉग। देसी डॉग डिफेंस सर्टिफिकेट डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देसी डॉग का यह पुणे में नहीं है, ना ही हैदराबाद में, ना ही बेंगलोर में। यह आपका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जो आपका न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीडीसी तालिका 6 किसके लिए है। ठीक है, तो डीडीसी में जो टेबल 6 होते हैं वो आपका होता है ऑप्शन बी, लैंग्वेज के लिए। ठीक है, भाषाएं के लिए होती है। ठीक है, इसमें 6 भाषाएं होती हैं डीडीसी में और टेबल होते हैं 7 टेबल होते हैं, जिसमें छठा आपका क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीसी कैनन ऑफ एरे किससे संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है एक पक्ष के आइसोलेट के क्रम से। मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6 कह रहे हैं शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH का प्रकाशन कौन करता है। तो इसका पब्लिशर कौन है भाई? तो इसका पब्लिशर आपका HW विल्सन कंपनी है। ठीक है, HW विल्सन कंपनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोमला जो है, कोमला कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, कोमला का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉमनवेल्थ, COM से कॉमनवेल्थ और L से लाइब्रेरी, A से एसोसिएशन। ठीक है, तो कोमला की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1972, जिस समय रंगनाथन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, मृत्यु हुई थी किस टाइम? रंगनाथन की। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान एक है, क्या है? तो पुस्तकालय विज्ञान क्या है? तो यह आपका दोनों है, कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज WAN का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बारकोड स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। तो आपका बारकोड स्कैनर जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एडल्ट एजुकेशन दैट मीन्स प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर बुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है। ईयर बुक आपका किस प्रकार का सूचना स्रोत है। तो यह आपका तृतीयक है। ठीक है, यह टर्शियरी सूचना स्रोत है। AACR2 में R का क्या अर्थ होता है। ठीक है, AACR2R में R का अर्थ क्या होता है? इस R का मतलब क्या होता है? तो इस R का मतलब होता है रिवाइज एडिशन। ये होता है आपका रिवाइज एडिशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो यह आपसे पूछ रहा है कि आपका किस वर्ष पारित हुआ है। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 1948 में, या फिर 1955 में, या 1960 में, या फिर आपका 1965 में। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1960 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्नेट दैट मीन्स एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क भारत में किसके लिए एक नेटवर्क है? तो यह आपका आंसर है जाएगा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए, जहाँ पर पढ़ाई और रिसर्च होते हैं वहाँ पर के लिए अर्नेट लगाया जाता है, वहाँ पे फ्री नेटवर्क होता है। ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी डेटा तक नागरिकों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज DDC के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड थे? तो DDC के 21वें संस्करण कब है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 खंड हैं। इसके बाद से 4 वॉल्यूम ही बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, 17 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। और आप इसका इनका अभी तक 23 संस्करण इसका आ चुका है। ठीक है, DDC के अभी तक 23 संस्करण आ चुके हैं। जो लास्ट संस्करण था आपका 2011 में आया है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना होगा। जो 23वां संस्करण है, 23वां संस्करण कब 2011 में आया था। ठीक है, आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन CC में, और यह एक ये चीज़, और यह आपका जो 21वां संस्करण था, 21वां संस्करण ये कब आया था? तो यह आपका आया था 1996 में, 1996 में आया था। ठीक है, और इसका 23वां संस्करण कब आया था? 2011 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलन क्लासिफिकेशन CC में P पक्ष दैट मीन्स P फेसेट का क्या दर्शाता है? तो यह क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में कर रखा था, तो इसको आपको कमेंट में बताना होगा कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मैरीलैंड में स्थित है। ठीक है, यह आपका कहाँ स्थित है? तो मैरीलैंड स्थित है, जो कि आपके US में पड़ता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बेथेस्डा मैरीलैंड, जो आपका कहाँ पर ये है? तो ये आपका US में है। ठीक है, US में है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20, मेटा डाटा का क्या अर्थ होता है? तो मेटा डाटा क्या अर्थ होता है? तो यह एक है, क्या है? डेटा के बारे में डेटा निकालता है, वो हमें कहलाता है क्या? मेटा डाटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? दैट मीन्स किसके द्वारा किया गया था? तो यह आविष्कार आपका नीना E ब्राउन, जो उसकी नाम से ही आपका दिख जाएगा। ठीक है, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किससे है? तो ये ब्राउनी से है। ठीक है, 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना E ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में सुरक्षा जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट से पाठकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है पाठकों से क्यों ली जा सकती है? ठीक है, पुस्तकालय में सुरक्षा जमा दैट मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट पाठकों से क्यों ली जाती है, मतलब यूजर से क्यों ली जाती है? ठीक है, तो यह आपका लिया जाता है पुस्तकों की क्षति या हानि के प्रति सुरक्षा के रूप में लिया जाता है। अगर यह नहीं लिया जाए तो लोग जो यूजर होंगे वो लेके जाएंगे और उसे किसी भी हालत में लाके वापस कर देंगे, चाहे पुस्तक की स्थिति कैसी भी हो। ठीक है, इसलिए यह सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज RRRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो यह आपका सहायता प्रदान करता है ऑप्शन सी, मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय को करता है, जो कि जितने पब्लिक लाइब्रेरी हैं उनको यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Z39.50 एक मानक है जो किसके लिए उपयोग होता है? Z3950 यह आपका उपयोग होता है कंप्यूटर के नेटवर्क से सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, नेटवर्क पर सूचना को रिट्राइव करने के लिए Z3950 का ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो पुस्तकालय में इसका उपयोग विभिन्न कैटलॉग और ग्रंथ सूची को डेटाबेस के रिकॉर्ड से खोजने के लिए किया जाता है, भले ही वे सॉफ्टवेयर सिस्टम उपयोग कर रहा हो चाहे जो भी कर रहा हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भारत में किसे कहा जाता है? तो यह आपका क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में हमको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आप इसके लिए हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको मालूम है और मैंने पिछले क्लास में करवाया था। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना होगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट्स ऑन फाइल। फैक्ट्स ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? यह विश्वकोश है, या शब्दकोश है, या समाचार डाइजेस्ट है, या साप्ताहिक है, या फिर जीवनी संग्रह है? यह किस प्रकार का है? तो यह आपका समाचार डाइजेस्ट है, न्यूज़ डाइजेस्ट है। ठीक है, जो कि साप्ताहिक विश्व समाचार सार का, जितने भी समाचार होते हैं साप्ताहिक, उसका एक सार होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISBD में जी का क्या अर्थ होता है? इस जी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जनरल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है नॉलेज मैनेजमेंट का? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपका संगठन के बौद्धिक संपदा को कैप्चर, साझा और उसका उपयोग करना ही इसका मुख्य संगठन का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है ना, किसके विकसित किया गया था? मतलब इनका खोजकर्ता कौन थे, इनको किसने डेवलप किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीमोंट ए राइडर, जो कि इसका नाम से ही आपको फेमस हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन उसी में इसका आंसर होता है, राइडर्स। ये राइडर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइडर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई अध्ययन पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई अध्ययन पोर्टल आपका संबंधित है उच्च शिक्षा के लिए ई पुस्तकें का जुगाड़ करना या फिर देना। ठीक है, शोध शुद्धि क्या है? शोध शुद्धि क्या है भाई? तो शोध शुद्धि एक तरह का यह आपका एक साहित्यक है, जो कि साहित्यिक चोरी को पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर आपको कोई रिसर्च किया हुआ कोई कॉपी कर रहा है, तो उसका पता शोध शुद्धि लगा देता है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 ने विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों के लिए कुल विश्वविद्यालय बजट का कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की थी? तो इसका भी आंसर मैंने बताया था कि इसका 6.5% से 10% तक का जो खर्च करने का था वो इसका सही आंसर था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6.5 से 10%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। CCC में निर्दिष्ट प्रविष्टियाँ दैट मीन्स रेफरेंस एंट्रियाँ का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो इसका कार्य होता है ऑप्शन एक शीर्षक या नाम से दूसरे शीर्षक या नाम पर निर्देशित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है रामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नाम से जैसा रामपुर वैसा यहाँ भी रामपुर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग सेंटर DRTC बेंगलोर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CSIR द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? CSIR के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CSIR। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। भारत में डिज़ाइन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका 2000 ईस्वी में एक्ट लागू हुआ था।
सारे डिज़ाइन एक्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका 2000 में इसका हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज DDC तालिका 7 किसके लिए है? DDC में तालिका 7 जो है किसके लिए संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है व्यक्तियों से। ठीक है, और DDC और टेबल 7 में उन व्यक्तियों या समूहों को दर्शाने के लिए क्या आता है जो किसी विषय से संबंधित होते हैं, जिनके बारे में कोई कार्य किया जाता है वो होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्षेत्र क्या होता है? तो पहला में होता है मानक उप विभाजन। पहला में क्या होता है? मानक उप विभाजन होता है, उप विभाग। पहला मानक उप विभाग। ठीक है, दूसरा में आपका होता है क्षेत्र, जिसको एरिया कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका होता है साहित्य के लिए उप विभाग, लिटरेचर, साहित्य के लिए। चौथा होता है लैंग्वेज, जैसे कि भाषा, चौथा लैंग्वेज हो गया। ठीक है, आपका पांचवा होता है जातीय समूह। ये सब आपको याद करने होंगे। छठा होता है लैंग्वेज, यहाँ पे भी लैंग्वेज है, लेकिन ये आपका हो जाएगा विशेष, भाषा की विशेषता हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषता होता है, यहाँ पे प्योर लैंग्वेज होगा। ठीक है, और सातवां आपका हो जाता है व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 फोकस ग्रुप इंटरव्यू। फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार का अध्ययन के उपयोगी होता है? तो यह आपका होता है उपयोगकर्ता के राय और दृष्टिकोण जानने के लिए गुणात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल लाइब्रेरी एसोसिएशन। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? तो यह आपका क्या है? एक भौतिक पुस्तकालय जिसमें बहुत सारी आभासी वास्तविकता तकनीक हो। ये आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक संग्रह जिसे दूर से एक्सेस किया जा सके। ऑप्शन बी, या फिर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भवन। तो ये नहीं होगा, ना ये होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक संग्रह जिसे दूर से ही एक्सेस किया जाता है, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, रंगनाथन के कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 40 कि रंगनाथन के कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका है आइसोलेट्स कि उनके स्थान पर समायोजित करने में लचीलापन। राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आइसोलेट्स को उनके स्थान पर समायोजित करने का लचीलापन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिप। सिलिप जो है CILIP, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, किस देश के लिए प्रमुख व्यवसायी निकाय है? तो इसका भी सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, UK के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, UK। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइड टू इंडियन पीरियडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन आपका करता है इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, गुड़गांव, दिल्ली में करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता है यह व्यय की प्रत्येक मद पर नियंत्रण करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 उलरिच इंटरनेशनल पीरियडिकल, इंटरनेशनल कह रहा है क्या कि उलरिच इंटरनेशनल पीरियडिकल्स डायरेक्टरी क्या जानकारी प्रदान करता है? तो यह आपको जानकारी प्राप्त करता है विश्व भर की सामयिक पत्रिकाओं के बारे में विस्तृत ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी प्राप्त करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विश्व भर के सामयिक पत्रिकाओं के विषय से विस्तृत ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम पुस्तकालय के
स्थान लोकेशन के महत्व पर जोर देता है। तो देखिए हर नियम का अलग अलग कुछ महत्व होता है, ठीक है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चतुर्थ सूत्र जो करता है उसके पुस्तकालय के लोकेशन पे करता है, ठीक है। और चतुर्थ सूत्र क्या है कि हमारा समय की बचत वाला जो सूत्र है, समय की बचत हो, वो चतुर्थ सूत्र में आता है। उसी में आपका लोकेशन का महत्व पे जोर देता है, ठीक है। विन्स आईएस, ठीक है, विनिसिस जिसको कहते हैं, विनिसिस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के डेटाबेस के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो यह आपका डिज़ाइन किया गया है ग्रंथ सूची संबंधी पाठ्य डेटाबेस के लिए, ठीक है। किसके डिज़ाइन किया गया है? ग्रंथ सूची संबंधी पाठ्य डेटाबेस के लिए आपका डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडर्स डाइजेस्ट क्या है? तो आपका रीडर्स डाइजेस्ट क्या है? आपका रीडर्स डाइजेस्ट यह आपका क्या है? तो यह आपका एक विस्तृत लेखों का संक्षिप्त है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाबा भीमराव अंबेडकर मराठा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना किस महत्वपूर्ण योगदान था? मतलब कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मराठा विश्वविद्यालय, ये एक विश्वविद्यालय है, इसमें जो पुस्तकालय विज्ञान के विभाग की स्थापना करना था, जिसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान दिया था, किनके कहने पर यह किया गया था, ठीक है। तो इसका था एस बसीरुद्दीन जो थे, ये थे वहाँ पे, तो उन्हीं के कहने पर वहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान के विभाग की स्थापना की गई थी, डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगनाथन द्वारा विकसित एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, एनालिटिक सिंथेटिक क्लासिफिकेशन ASC का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य आपका है विषयों के विश्लेषण करके उनके घटकों की पहचान और फिर उन्हें संश्लेषित करके राग बनाना होता था, है ना, क्लास बनाना होता था, ठीक है। पहले क्या था? विषयों का विश्लेषण करना था, फिर उनके घटकों को पहचानना था, ठीक है, फिर उन्हें संश्लेषित करना था, फिर उसके बाद राग बनाना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या प्रदान करता है? तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आपका प्रदान करता है क्या? रचनाकारों को अपनी रचनाओं पर नियंत्रण देने के लिए साझा करने की अनुमति देता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज PERT और CPM क्या है? तो आपका PERT और CPM परियोजना और प्रबंधन तकनीक के ये नियम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 नेशनल रिपोजिटरीज ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज NROER किसकी एक पहल है, ठीक है। तो यह आपका पहल है CIET NCERT का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53 C.W. हैंसन ने सूचना स्रोतों को कितने प्रकारों में विभाजित किया था? तो हैंसन साहब ने आपका सूचना स्रोत को 2 प्रकार में विभाजित किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम मेडलार्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ भी मेडिसिन है और यहाँ भी आपका मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहित्य सूचीकरण कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका है सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करने के मानकों में सुधार करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 साइबर मैट्रिक्स किसका अध्ययन करता है? तो साइबर मैट्रिक्स आपका अध्ययन करता है इंटरनेट और वेब पर सूचना के मात्रात्मक पहलुओं का ही ये अध्ययन करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। DDC में शून्य का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है? तो विशिष्ट विषय के लिए या फिर भौगोलिक क्षेत्र के लिए या सामान्य विषय के सामान्य रूप के लिए या फिर ऐतिहासिक काल के लिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य विषय के लिए या फिर सामान्य रूप के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम आपका है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, इसका दूसरा नाम हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59 पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक जो रेयर बुक होते हैं जिसको दुर्लभ बुक कहा जाता है कि पहचान आधार क्या हो सकता है? इसकी पहचान करने का तरीका क्या है? तो उसकी आयु से पहचान कर सकते हैं, उसकी सीमित उपलब्धता या प्रतियों की संख्या से भी कर सकते हैं, कितने कॉपीज़ बने हैं,
और कब कब एडिशन हुआ है उससे पता कर सकते हैं, उसका ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व से भी पता कर सकते हैं। मतलब इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है शोध और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रसार करना, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है वाइल्ड कार्ड वर्ण जैसे स्टार या फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह का उपयोग खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तनी में विभिन्नता या अज्ञात वर्णों को समायोजित करने के लिए इसकी खोज की गई थी। ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62 OCLC का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्तमान में इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीसी ओनली सुपर इम्पोजिशन डिवाइस SI सीसी में सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का उपयोग कब किया जाता है? जब एक आइसोलेट दो या दो से अधिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक टाइटल है, उसमें दो अवधारणा आ रहा है, दो PMES में से आ रहा होगा। ठीक है। 2 PP हो या 2 SS हो या MM हो। ठीक है। जो अब दो आ रहा तो उसके लिए क्या होता है? सुपर SI किया जाता है, सुपर डिवाइस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 64 दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन पुस्तकालय स्थापना किया था? डॉक्टर एस नाथन ने किया था। जब 1924 या फिर 26 के आसपास उन्होंने गया था तब उन्होंने किया था। ठीक है। फिर कह रहा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज FRBR मॉडल में उपयोगकर्ताओं के कार्य यूजर टास्क कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खोजना, पहचानना और चयन करना, तब प्राप्त करना। ठीक है। पहले क्या होता है? खोजना, फिर उसका पहचान करना, फिर उसका चयन करना, फिर तब उसको प्राप्त करना होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ मेरा क्या है? तो एफ मेरा आपका क्षणिक अल्पकालिक महत्व को मुद्रित या लिखित सामग्री कहलाता है क्या? एफेमेरा कहलाता है। ठीक है। इसका सही से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत आपको दिया था FW टेलर ने दिया था। ठीक है। टेलर साहब ने दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज दैट मीन्स कि आपका NROER किस कक्षा तक के लिए सामग्री प्रदान करता है? तो ये आपका प्रदान करता है स्कूल स्तर तक की, जो कि आपका होता है 1 से लेकर 12 तक होता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का जो पढ़ाई होता है उसका एजुकेशनल रिसोर्स कौन देता है? तो NROER देता है। इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोटेशन से संबंधित है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB, ठीक है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में शामिल होने के लिए पुस्तकों को किस भाषा में होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल हिंदी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है। 22 भाषा है जिसमें आपका कोई भी एक भाषा अगर होगा तो आपका चल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिप्स लॉ किससे संबंधित है? तो जिप्स लॉ आपका संबंधित है पाठ में शब्दों की आवृत्ति और वितरण से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग का विकास किसने किया था? तो इसका विकास आपने किया था HP लुहान जी ने किया था। ठीक है। लुहान साहब ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय में उपयोगकर्ता परामर्श मतलब यूजर्स एडवाइजरी ग्रुप का क्या कार्य होता है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 73 है कि पुस्तकालय में उपयोगकर्ता परामर्श समूह दैट मीन्स यूजर एडवाइजरी ग्रुप का क्या कार्य होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पुस्तकालय नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देने का काम किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 फेडरेटेड सर्च का क्या अनुमति देता है या क्या अनुमति देता है? जो आपका फेडरेटेड सर्च है यह किस चीज़ की अनुमति प्रदान करता है? तो यह हमें देता है कि एक ही इंटरफेस के माध्यम से कई विभिन्न डेटाबेस के साथ एक साथ खोजना।
ये हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है गेमिनिफिकेशन। गेमिनिफिकेशन का पुस्तकालयों में उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, उपयोगकर्ताओं का संलग्न करने और सीखने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में आधार अधिनियम, आधार एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आधार कार्ड का जो अधिनियम है वो कब आया था? तो इसका आया था 2016 ईस्वी में आया था। सॉरी, आधार एक्ट था, आधार कार्ड नहीं है, ये आधार एक्ट है। ठीक है, आधार अधिनियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीसी में खाली अंकन एम्प्टी डिजिट का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोलेट्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग एम्प्टी आइसोलेट्स का उपयोग, इसका यह कार्य होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, दैट मीन्स NUCSSI किसके द्वारा बनाए रखता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, CSIR। इसी में आंसर इसका है CSIR NISCPR। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगनाथन ने पुस्तकालय सेवा के मानवीय पक्ष पर किस पुस्तक पे जोर दिया था? रंगनाथन ने पुस्तकालय सेवा दैट मीन्स लाइब्रेरी सर्विस के मानवीय पक्ष में किस पुस्तक में जोर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 लॉज इन लाइब्रेरी साइंस, इस पर आपका जोर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीपो। वीपो का मुख्यालय कहाँ है? ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो इसका भी आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में मुझे बताना है। जिसका सही आंसर होगा उसका फ्री में PDF हमको दे दिए, हम उनको फ्री में PDF दे देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा का मुख्य विशेषता क्या होता है? तो बिग डेटा का मुख्य विशेषता होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी। ये इसका होता है। ठीक है, भी और भी होता है। मुख्य विशेषता क्या है? वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी। ठीक है, 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में सामुदायिक सूचना सेवाएं कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि सामुदायिक सूचना मतलब कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन देने का सर्विस का काम प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि समुदाय के सदस्यों को रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए स्थानीय जानकारी प्रदान करना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। RDA में मुख्य तत्व सेट क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक स्वीकार्य स्तर के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक न्यूनतम तत्व होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि कहाँ है? चेन्नई में है। किस अधिनियम के तहत एक प्राप्तकर्ता पुस्तकालय है? तो यह किस अधिनियम का है? तो ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तरफ है, न्यूज़पेपर्स एक्ट है ना, 1954 में यह किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्जेवियर किस प्रकार की कंपनी है? तो एल्जेवियर जो कंपनी है एक प्रमुख अकादमिक, इट मीन्स अकादमिक प्रकाशन है, एकेडमिक पब्लिकेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड एक्ट्स, जियोग्राफिकल इंडेक्शंस ऑफ गुड्स एक्ट्स किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2003 ईस्वी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज DDC में हॉस्पिटैलिटी इन एरे, हॉस्पिटैलिटी इन एरे का क्या अर्थ है? तो DDC में इसका अर्थ होता है कि आपके मौजूदा वर्गों के बीच नए विषयों को समायोजित करने की क्षमता होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैनचेस्टर का नियम, लैनचेस्टर्स लॉ मूल रूप से किस क्षेत्र के संबंधित है जो पुस्तकालय विज्ञान से भी इसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका संबंधित आपका है सैन्य संचालन और बाजार हिस्सेदारी से आपका होता है, लैनचेस्टर्स लॉ संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में आपदा प्रबंधन योजना, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संग्रह और सेवाओं के अप्रत्याशित घटनाओं से बचने और पुनः प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड अलमांक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स
वर्ल्ड एल्डमांक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स किस प्रकार का प्रकाशन है? तो यह प्रकाशन आपका विभिन्न विषयों पर तथ्यों, आंकड़ों और सामान्य जानकारी का एक वार्षिक संग्रह होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीफैक, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, टीफैक किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना होगा। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92, सीसी गैप डिवाइस, सीसी में जो गैप डिवाइस है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये अभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसका क्या आता है? एक ही पक्ष के भविष्य के आइसोलेट्स के लिए स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज RSS रियली सिंपल सिंडिकेशन, क्या हो जाएगा फुल फॉर्म इसका? रियली सिंपल सिंडिकेशन का उपयोग पुस्तकालयों में किस लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयोगकर्ताओं को नई सामग्री अपडेट स्वचालित रूप से प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुस्तकालय में वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट का क्या महत्व होता है? तो इसका महत्व होता है कि यह पुस्तकालय की पिछले वर्ष की गतिविधियों, उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95 गूगल स्कॉलर्स क्या है? तो यह भी क्या है? एक साहित्य के स्वतंत्र रूप से, विद्वानों के साहित्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से सुलभ वेब खोज इंजन का काम करता है। ठीक है। तो 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। विद्वानों के साहित्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से सुलभ वेब खोज इंजन होता है गूगल स्कॉलर्स। ठीक है। और यह गूगल स्कॉलर भी एक काम करता है कि आपका रिसर्च का जो साइटेशन होता है वो, या फिर आपका जो कोई चोरी कर लेता है आप रिसर्च, तो वो भी ये खोज करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता किस महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 यूडीसी में स्लैश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए यूडीसी में भी कुछ नोटेशन है जो कि कुछ साइन होते हैं। ठीक है। उन साइन का क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है मैंने इसका शॉर्ट्स वीडियो बना कर डाला है, आप उसको अब देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का बी हो जाएगा। 2 या अधिक लगातार यूडीसी नंबरों को जब एक श्रृंखला में दर्शाना होता है, ठीक है, जब एक लाइन में दर्शाना होता है तो हम लोग स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक है। जब 2 नंबर होगा तो हम लोग उसको दर्शा सकते हैं इस तरह से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि आपका लगातार कोई नंबर है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम डायरेक्ट 1 से लेकर इस तरह से 5 तक लिख देंगे। ठीक है। मतलब 1 से लेकर 5 तक हो गया। लेकिन अगर कोई नंबर होगा 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, डेट मीन्स छुट के है, तो हम इसको लिखेंगे 1 + 3 + 5। ठीक है। तो ये इसका पहला ही रूल है कि इसका प्लस और स्लैश, तो प्लस हम लोग कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर नंबर अल्टरनेटिव नहीं है, और जहाँ पर नंबर अल्टरनेट है दैट मीन्स एकदम सीरियल वाइज है, तो हम लोग उसका ऐसे लिख सकते हैं 1 to 5। ठीक है। नेशनल बुक NBT इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NBT इंडिया की स्थापना आपका हुई थी 1957 ईस्वी में हुई थी, आज़ादी के 10 साल बाद। 47 में आज़ाद हुआ था और उसके 10 साल बाद 57 में ये NBT की स्थापना हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में वह कौन सा पहला विश्वविद्यालय था जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पूर्णकालिक प्रोफेसर नियुक्त किया गया था? भारत में वह कौन सा पहला विश्वविद्यालय, तो पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका पहला विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसमें पहला प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसका क्वेश्चन कह रहा है ISO 15489 किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है रिकॉर्ड प्रबंधन से। ठीक है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। तो दोस्तों हमने इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। हम लोग कल जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग सेट 7 को पूरा कंप्लीट करेंगे। वहाँ भी हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है। हम लोग को अगस्त के मंथ में 15 अगस्त से पहले हम लोग को ये पूरा सेट कवर करना है। टोटल 15 का 15 अगस्त और 15 सेट
ठीक है। हम लोग को ये कवर करना होगा कि हम लोग को, ताकि हम लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है, तो याद रहेगा डेट आप लोग को 15 अगस्त और 15 सेट कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। और इसका सारा PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है आपका लाइब्रेरी एजुकेशन हब, लाइब्रेरी आप पूरा लिखिएगा, लाइब्रेरी एजुकेशन हब, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, या फिर आपको उसी में मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक। आप वहाँ से जुड़ जाएंगे, आपको वहाँ पे भी सारा यह आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल और एक नए वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।